हैं अब तुम झंडे लेकर हमारी मस्जिदों के पास से भी जय श्री राम के नारे लगाकर निकलोगे तो अब लोग चढ़ाएंगे जो जज्बाती होंगे, नौजवान तबका और खास तौर पर शराबी जुआरी, अच्छा मेरी मस्जिद के पास से नारे लगा के गुजरोगे, भड़काएंगे, अरे कैसे मर्द हो तुम, ना मर्द हो तुम्हारी मस्जिद के पास से ये लोग नारे लगाते हुए चले गए और तुमने कुछ नहीं किया। ये भड़काएंगे, ये बहकाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इस मौके पर अमन व अमान को कायम करने की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने तो हिलाया है आपको और आप पेप्सी और थम्स अप की बोतल बन गए। अब जाहिर बात है कि ढक्कन खोलोगे तो वो एकदम फैना बनकर निकल जाएगा। उन्होंने हिलाया और हम हिल गए और जब ढक्कन खोला तो आधी से ज्यादा बोतल खाली हो गई। पता चला हमारे सैकड़ों मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल चुका है। क्यों? अच्छा, तो मस्जिद के अपने घर की छत से खड़े होकर तुमने हमारे जुलूस पर थूका था, घर जला दिए गए, बुलडोजर चल गए मध्य प्रदेश के अंदर, उज्जैन के अंदर, और बाद में हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि थूकना साबित ही नहीं हुआ, ये सब झूठा मुकदमा था और उनको इतने महीनों सालों के बाद बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन उनके घर तो टूट गए ना, उनके ऊपर तो बुलडोजर चल गए ना। आपको तो थोड़ा सा हिलाया, आप हिल गए। ये नहीं सोचा कि जब ढक्कन खुलेगा थम्स अप और पेप्सी की बोतल का हिलाने के बाद तो उसका अंजाम ये होगा कि वो आधी से ज्यादा खाली हो चुकी होगी। मेरे भाइयों, आज हम बिल्कुल उसी तरीके से हैं। एक सोडा वाटर की बोतल बन गए हैं, पेप्सी और थम्स अप की बोतल बने हुए हैं। हमको थोड़ा हिलाए, हमको गुस्सा तो आता है लेकिन हिला दिया। अब कोई खोल के हमको देख रहा है, हम हमारे जोश में बढ़ गए आगे। बाद में पता चला कि हम भी बर्बाद, बच्चे भी बर्बाद, बीवी बेवा, बच्चे यतीम, घर पर बुलडोजर। मेरे प्यारे साथियों, ये मौका है अपने आप को बचाने का, अपने बच्चों को बचाने का, अपने घरों को बचाने का, क्योंकि सत्यपाल मलिक की भविष्यवाणी यही है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस मौके पर जरूरत है अपने आप को ऐसे माहौल में ढालने की जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये अमन व अमान जहां तक हो सके झगड़ा और फसाद मत होने दें, मुआशरे के अंदर और सोसाइटी के अंदर और समाज के अंदर। कुरान हमें सिखाता है, ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि बिगैरि इल्मिन फयसुब्बुल्लाह अदवन। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, आए लोगों तुम उन लोगों को गालियां मत दो। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। तुम उन लोगों को गालियां मत दो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करते हैं, जो अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं, यानी जो देवी देवताओं की, बुतों की, मूर्तियों की पूजा करते हैं या अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना खुदा मानते हैं। तुम उनको गालियां मत दो। अगर तुम उनको गालियां दोगे तो उसके जवाब में क्या होगा? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन, जवाब में वो तुम्हारे असली अल्लाह को गाली देंगे। तुम तो उनके झूठे खुदाओं को गाली दे रहे हो, वो तुम्हारे असली रब को, असली खुदा को गाली देंगे। फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन, वो जिहालत के साथ, बगैर इल्म के, जिहालत के साथ तुम्हारे असली रब को, तुम्हारे अपने रब को वो गालियां देंगे। हमारा कुरान तो दूसरों के बुजुर्गों को भी गालियां न देने का हुक्म दे रहा है। कह रहा है कि तुम उनकी इज्जत करो तो जवाब में वो तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। ये इस्लाम हमें सिखला रहा है कि कोई गैरों की इबादत कर रहा है तुम उसको भी बुरा भला न कहो। हमारा कुरान तो ये भी कहता है कि तुम किसी को गाली नहीं दे सकते हो, चाहे वो किसी की भी इबादत कर रहा है, तुम उनकी इज्जत करो ताकि वो तुम्हारी
असली रब की इज्जत करें। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के बुजुर्गों का बड़ा एहतराम किया करते थे। हाँ, उनकी किताबों का भी बड़ा एहतराम किया करते थे। अगर आप दूसरे मजहब की, दूसरे धर्म के लोगों की किताब को फाड़ोगे तो वो तुम्हारे असली किताब कुरान करीम को फाड़ेंगे। अगर तुम उनकी बेहुरमती करोगे तो वो कुरान की बेहुरमती करेंगे। आप जंगे खैबर का मंजर पढ़िए, आप जंगे खैबर का मंजर पढ़िए। खैबर का मौका है, अल्लाह के नबी यहूदियों से जंग कर रहे हैं, जंग जीत जाते हैं और यहूदियों को खैबर छोड़ने का हुक्म देते हैं। अब आप जाओ, खैबर में तुम्हें रहने नहीं दिया जाएगा। सारे यहूदी खैबर छोड़ने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक दिन के लिए मोहलत मांगते हैं। आप उनको मोहलत दे देते हैं। वो लोग आते हैं और कहते हैं, अय अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपने और आपके साथियों ने मुझे खैबर छोड़ने का हुक्म दे दिया है। हम लोग जंग हार गए हैं और इस इलाके को छोड़ना चाहते हैं। आपने कहा आराम से चले जाओ, अगर एक दो दिन में अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो, तुम्हारे लिए मस्जिद खोल दी जाती है, तुम मस्जिद के अंदर सो सकते हो, तुम मस्जिद के अंदर रह सकते हो। यहूदियों से कहा जा रहा है कि हम अपनी मस्जिदों में तुम्हें सोने की इजाजत देने के लिए तैयार हैं, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम भी हमारे जिम्मे, इंसानियत का फरीजा अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं शुक्रिया आपका, हमें रहना नहीं है, हम जाना चाहते हैं। आपने कहा फिर तुम्हारी मर्जी। फरमाया मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अय मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हम जंग में हारे, आपके सहाबा ने हमारा माल लूट लिया है, कोई बात नहीं, जंग में माल लूटा ही जाता है, हम आपका भी लूट सकते हैं, आप हमारा भी, हमें माल नहीं चाहिए। आपने जो लूटा है वो आपका, आपके सहाबा ने जो हमसे छीना है मैदाने जंग में वो माल आपका, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं, अय मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपके सहाबा ने हमारा माल लूटते वक्त हमारी किताब तौरात भी लूट ली है, हमारी किताब तौरात के नुस्खे भी उनके पास हैं। उन्होंने जब माल पर कब्जा किया तो उन माल में तौरात भी है, हम तौरात की तिलावत करते हैं, हम मूसा पर ईमान लाए हैं, हम मूसा को नबी मानते हैं और तौरात की तिलावत करते हैं। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, तौरात आपकी किसी काम की नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें हमारी किताब दे दी जाए, हमें हमारी मजहबी किताब तौरात वापस कर दी जाए। अल्लाह के नबी ने फौरन सहाबा को हुक्म दिया, आए सहाबियों इधर आओ, तुमने इनके माल लूटे, मुझे कोई एतराज नहीं है, ये माले गनीमत है जो तुम्हें मिला है, ये तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दिया जाएगा, लेकिन इनको इनकी मजहबी किताब वापस कर दो, जो तौरात के नुस्खे तुमने लूटे हैं वो इनको वापस कर दो, इसलिए कि इनकी आस्था, इनका विश्वास इन किताबों पे, इस किताब पर है, लिहाजा मुझे किसी को जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाना है, किसी को जबरदस्ती इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं करना है, लिहाजा इनकी लूटी हुई किताब तौरात इनको वापस कर दो ताकि ये अपने मजहब के मुताबिक उसकी तिलावत कर सकें और उस पर अमल कर सकें। आपने सहाबाए किराम से तौरात के नुस्खे लेकर उन यहूदियों को वापस करवा दिया, उन यहूदियों को तौरात के वो नुस्खे दे दिए। आप किसी की किताब को नहीं लूट सकते हैं, आप दूसरे मजहब की किताबों का एहतराम करेंगे तो आपकी किताब कुरान का भी एहतराम किया जाएगा, और अगर आप दूसरी किताबों का मजाक उड़ाएंगे तो फिर आपकी किताब कुरान करीम का भी मजाक उड़ाया जाएगा। इस्लाम कहता है दूसरे बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि तुम्हारे सबसे बड़े बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत हो। इस्लाम कहता है तुम दूसरों के देवी देवताओं खुदाओं को गाली न दो ताकि वो तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे रब को गाली न दें। हमारा इस्लाम कहता है तुम दूसरों की किताबों का एहतराम करो ताकि तुम्हारी किताब कुरान का भी एहतराम किया जाए। आप दूसरों की किताबों में आग लगाएं और ये सोचें कि कुरान महफूज रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत हो तो आपको भी दूसरे बुजुर्गों की इज्जत करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग मेरे रब का मजाक ना उड़ाएं तो आपको दूसरों के देवी देवताओं और खुदाओं का एहतराम करना होगा, उनको अदब और इज्जत के साथ उनका नाम लेना होगा। इबादत ना करिए लेकिन नाम अदब और एहतराम के साथ लेना होगा। आप राम
जी का जब नाम लें तो पूरा नाम लेकर रामचंद्र जी कहें, आप कृष्ण का नाम लें तो पूरा नाम लेकर श्री कृष्ण का नाम लें, कृष्ण जी कह दें, उनका नाम लें। जब आप ये सब कहोगे तो जवाब में ये भी मोहम्मद मोहम्मद नहीं बल्कि मोहम्मद साहब कहेंगे। मेरे भाइयों गौर करो, जब दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करोगे तो आपके भी बुजुर्ग का एहतराम किया जाएगा, और दूसरों के बुजुर्गों को गाली दोगे तो याद रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी फिर गाली दी जाएगी। दूसरे देवी देवताओं को बुरा भला कहोगे तो अल्लाह को भी गाली दी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इस्लाम की इज्जत हो तो तुम्हें दूसरे धर्म की इज्जत करना पड़ेगी। अगर आप चाहते हो हमारे नबी का एहतराम हो तो दूसरों के बुजुर्गों का एहतराम करना होगा। अगर आप चाहते हो हमारी किताब कुरान की सुरक्षा हो तो दूसरों की किताब की रक्षा भी आपको करना होगी। ये इस्लाम शिक्षा देता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस्लाम ये दावत देता है, इस्लाम हमें ये सिखाता है, और ये करने से फसाद की कोई शक्ल पैदा नहीं हो सकती है।